जय हिंद। A1 एडवांस क्लासेस के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे परिसंचरण तंत्र का भाग 2, जिसमें हम लोग हृदय की कार्यविधि के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से हमारे शरीर में हृदय कार्य करता है, ब्लड को पंप करता है और रुधिर किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में जाती है। इस सारे क्रियाविधि के बारे में देखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हृदय संबंधी अध्ययन को तो हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय की वजन की अगर हम बात करें तो लगभग 300 से 350 ग्राम तक की इसकी वेट होती है, जो हमारे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में आजीवन बिना रुके हुए कार्य करता रहता है। लगभग अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो 1 मिनट में इसकी जो धड़कन की जो दर होती है वह 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। यानी 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। और एक बार जब धड़कता है तो लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। जब एक बार धड़कता है तो लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। और इसको धड़कने में जो समय लगता है वो लगभग 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि हमारे हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है एक बार धड़कने में। ठीक है, तो एक बार धड़कने में लगभग 0.8 सेकेंड लगता है। और एक बार जब धड़कता है तो वह लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। इस एवरेज से अगर हम देखें तो दोस्तों, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है। यानी हमारी जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। हमारे सोचने भर में ही, कुछ समय में ही ये लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। इस एवरेज से देखें तो एक मनुष्य का लगभग जीवन काल जो होता है कितने वर्ष का होता है? 70 साल का। एक ठीक है, 70 साल का एवरेज मान लेते हैं कि जीवन काल होती है। तो 70 साल के पूरे जीवन काल में एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है लगभग 2 अरब बार धड़कता है। 2 अरब बार। ठीक है, 2 अरब बार धड़कता है। और इस 2 अरब बार धड़कने में यह लगभग 15 करोड़ 50 लाख लीटर ब्लड को पंप कर देता है। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड। और एक बार जब धड़कता है तो वह लगभग 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, इस एवरेज से अगर हम देखें तो प्रति मिनट यह 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम जीवन अवधि की बात करें तो लगभग 70 साल होता है, 70 वर्ष ना, 70 वर्ष। ठीक है, 70 वर्ष में लगभग हमारा जो हृदय होता है 2 अरब बार धड़कता है। और इस 2 अरब बार धड़कने में लगभग वो 15 करोड़ 50 लाख लीटर को ब्लड को पंप कर देता है। अगर गलती से भी या इतना ब्लड यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो बाढ़ आ जाएगा, है ना। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। इसकी क्रियाविधि के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और इसमें होते हैं 4 चैम्बर। 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के दोनों को हम अलिंद कहते हैं और नीचे के दोनों को हम निलय कहते हैं। अलिंद की अपेक्षा निलय जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। अगर हम हृदय के बाएं साइड की अगर हम बात करें तो उसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जबकि दाहिने साइड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड का शुद्धिकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बदलाव होता है वो हमारे फेफड़े में होता है। वहां से यानी फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो होता है, मैंने बताया था कि धमनी में शुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था धमनी और सिराओं के बारे में। जबकि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा जो होती है उसका जस्ट विपरीत होता है। तो पल्मोनरी शिरा जो होती है यानी वेन जो होती है उससे शुद्ध रक्त हमारे हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती है, यानी लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करती है। क्लियर हुआ?
फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती है। किसके माध्यम से दोस्तों? पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी सिरा के माध्यम से, यानी फुफ्फुसीय सिरा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से ब्लड हमारे हृदय में प्रवेश किया तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विवल्ली कपाट। अब ये द्विवल्ली कपाट दोस्तों खुल जाती है और जैसे ही ये द्विवल्ली कपाट खुलती है ब्लड हमारे पूरा का पूरा ब्लड हमारे बाएं निलय में प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही हमारे बाएं निलय में प्रवेश करती है तो हमारे बाएं निलय से एक नली लगी होती है जिसको हम कहते हैं महाधमनी या अओर्टा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये अओर्टा। ठीक है, अब ये जो नली है इसी को हम कहते हैं महाधमनी या फिर अओर्टा, और ये कहाँ लगी होती है? हमारे बाएं निलय में। ठीक है, और जहां पे लगी होती है वहां पर एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं सेमीलुनर वाल्व या अर्धचंद्राकार वाल्व। अब ये अर्धचंद्राकार वाल्व खुल जाता है और महाधमनी के माध्यम से सारा ब्लड कहाँ जाता है? हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में चली जाती हैं और हमारी समस्त कोशिकाएं उन सभी ब्लड से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो पुनः ब्लड को दे देती हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन होता क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना। भोजन इसी ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीकरण होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हमारी महाशिरा के माध्यम से, यानी जितने शरीर में, संपूर्ण शरीर से महाशिरा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होते हैं हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हृदय के किस भाग में प्रवेश करेंगे दोस्तों? दाहिने अलिंद में प्रवेश करते हैं। दाहिने अलिंद में जैसे ही हमारे ब्लड प्रवेश करते हैं महाधमनी के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से, तो हमारे दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच में एक वाल्व होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवल्ली कपाट। और ये वाल्व खुल जाता है और ब्लड सारा चला आता है हमारे दाहिने निलय में। और जैसे ही दाहिने निलय में आता है तो दाहिने निलय से एक नली आप लोगों को दिख रहा होगा लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं या फिर पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, अब इस पल्मोनरी आर्टरी के शुरुआत में ही एक वाल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, जो जैसे ही खुलता है पूरा ब्लड हमारे फेफड़ों में चला जाता है और उस फेफड़ों में फिर से ब्लड का शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण के बाद पुनः हमारे हृदय में आता है। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है हमेशा चलती रहती है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ना इसके यानी अलिंद के, ये जो अलिंद निलय होते हैं यानी हृदय के हम कह सकते हैं, हृदय के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी हृदयावर्णी द्रव। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे हृदय के बाह्य दीवारों में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन यानी हृदयावरण पाया जाता है। और इस झिल्ली के बीच में अगर पूछा जाए कौन सा द्रव पाया जाता है तो पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी हृदयावर्णी द्रव पाया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक यानी ये सभी चीजें आप सभी को इसकी क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और भी
टॉपिक्स को देख लेते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि हृदय हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ब्लड को पंप करता है। जैसे समरसेबल होता है ना, अगर हमारे छत पे टैंक रखा हुआ है, उस टैंक में अगर पानी को चढ़ाना होता है तो किया जाता है, समरसेबल स्टार्ट कर देते हैं और ये पानी को चढ़ा देता है ना। ऐसे ही हमारे शरीर के समस्त भागों तक ब्लड को कौन पंप करता है, हृदय ही पंप करता है। प्रेशर के साथ जो हमारी नलिकाओं में बहता है ना, वाहिनियों में जो ब्लड बहता है प्रेशर के साथ बहता है, उसका मेन रीजन कौन होता है, ये हृदय ही पंप करता है, इसी की वजह से उसमें प्रेशर के साथ बहता है। तो पूछा जाता है कि हमारे रुधिर दाब जो होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की रुधिर दाब कितनी होती है, तो 120 से 80 mmHg होती है, यानी धमनियों में 120 होती है mmHg और सिराओं में 80 mmHg होती है स्वस्थ मनुष्य की। ठीक है, अगर ये रुधिर दाब जब बढ़ जाती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर किसी के शरीर में रुधिर दाब बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं, और अगर कम हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।